कुछ और कुछ हिंदुस्तान में रह गए। अब मसला ये है कि जो हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान हैं वो आज दावा करते हैं कि हम पाकिस्तान बनाने के जुर्म में शरीक नहीं थे, हमने ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। ये सब झूठे बकवास है, ढकोसला है। ये सब मिले हुए थे, ये सब ने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया है। ये सारी हिस्ट्री बता रही है, खाली पाकिस्तान की नहीं, इंडिया की नहीं, पाकिस्तान के हर मुल्क की आप किसी की भी तहरीक जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी और उसमें जो तहरीक पाकिस्तान थी उसको आप स्टडी कर लें। सारे जितने प्रोटेस्ट हुए हैं वो यूपी, बिहार, सीपी, मुंबई, इस पूरे एरिया में हुए हैं। आज का जो पाकिस्तान है, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, एक भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ वहाँ पे। पाकिस्तान मूवमेंट के लिए वहाँ पे कोई ग्राउंड पर मूवमेंट नहीं चली है। KPK जिसको आज आप पाकिस्तान में कहते हैं, ये तो था ही कांग्रेस का गढ़। फिर सिंध में आ जाएं, ये तो लास्ट मोमेंट पे जागीरदारों की सारी पॉलिसी थी। अंग्रेज़ों ने जागीरदारों को कहा था कि ये तुम्हारे मुल्क के लिए तुम्हारे लिए मुल्क बनाया है। जितने एरे गैरे नत्थु खैरे गद्दार जो हिंदुस्तान के गद्दार थे, जो जागीरदार थे, मुस्लिम लीग क्या थी? जागीरदारों की, नवाबों की जमात थी। सारे ओहदेदार या तो नवाब जागीरदार थे या कायदे आज़म जैसे लोग थे। अब कायदे आज़म क्या थे? क्या आम हिंदुस्तानी थे? अंग्रेज़ों के दौर में लंदन पढ़ने के लिए जो आदमी आता है वो भी जागीरदार ना सही, जागीरदारों की हैसियत तो रखता था। ये अंग्रेज़ों ने बनाया है। आपको यह पता होगा, आप गूगल पे जाके खाली इतना सर्च कर लें, इस्कंदर मिर्ज़ा, मीर जाफ़र, ये दो लफ्ज़ लिखें, आपको पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी कि जो मीर जाफ़र था जिसने गद्दारी की थी और अंग्रेज़ों के साथ मिलके, उसका पड़पोता, ग्रेट ग्रैंडसन इस्कंदर मिर्ज़ा बाद में पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना। जो पहला मार्शल लॉ लेके आया था, जो इस्कंदर मिर्ज़ा, अयूब खान का जो मार्शल लॉ था, वो इस्कंदर मिर्ज़ा वो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। बड़ी गंदी कहानी है ये। मुसलमान जान नहीं छुड़ा सकते। यहाँ से गए थे कई, साहिर लुधियानवी, जोश मली आबादी, कई गए थे पाकिस्तान, वापस आ गए भाग के। बोला ये कहाँ आ गए? ये तो एक अजीब सा देश बना के दे दिया गया है। जो हम जैसे हमारे जो बुजुर्ग थे जो चले गए थे, उनके पास कोई वापसी का रास्ता नहीं था। हम तो किश्तियाँ जला के गए थे ना, गरीब लोग थे। और जो अमीर लोग भी जो गए थे रास्ते में लुट पुटा गए थे ज़्यादातर। पाकिस्तान में तो जागीरदारों ने कब्जा कर लिया। जैसे सिंध में एक एग्रीमेंट हुआ था लियाकत नेहरू, जिसमें मतरूका सिंध का नाम दिया गया था कि जो हिंदू सिंधी सिंध से गए हैं उनको उनकी जो प्रॉपर्टी है, इवैक्यूए प्रॉपर्टी, वो उन मुहाजिरों को दी जाएगी जो हिंदुस्तान से हिजरत करके आए हैं। किसी को नहीं मिली। मिसाइल पे तुम अब्दाली लिखते हो, इस मिसाइल पे जो अब्दाली लिखा है, उस अब्दाली के फौज के जाहिलों ने तुम्हारों पुरखों के साथ क्या सलूक किया, ये एक बार सुकून से बैठ के सोचोगे ना? अगर अपने आप को शर्म, ज़मीर, कोई ऐसा जिससे तुमको लगे कि हाँ यार इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, उस हवाले से बैठ के जब तारीख़ की स्टडी करोगे ना, तो ये हिंदुस्तान की तारीख़ फ़खरिया तारीख़ है, कोई शर्म आने वाली तारीख़ नहीं है। दुनिया हिंदुस्तान की इज्जत करती है, आज की नहीं। लूटने आते थे तो क्या करने आते थे? इधर ही क्यों आते थे? सारे लूटने के लिए। जो देखो 4 डाकुओं को टला 4 फौज बना के आ जाता था हिंदुस्तान पर लूटने के लिए। वो हिंदुस्तान के अंदरूनी अपने मसले थे। लेकिन आज का मुसलमान कहीं भी ये नहीं कह सकता। देखें, मुसलमान हिंदुस्तान का जो है वो जब तक अपने आप को पहले हिंदुस्तानी नहीं मानेगा तब तक मसला हल नहीं होगा। और अगर तुम लोग ये समझते हो कि तुम लोग अब वो बदमाशी और वो पाकिस्तान की बैकिंग, तो अब ये तो इस वक्त जो मामला चल रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के, उस पर भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो जंग के जो मामला हैं और ये सब, तो पाकिस्तान की तरफ से तो फुल फ्लेज प्रोपेगेंडा चल रहा है। और ये है कि अगर आप ये समझ रहे हो कि पाकिस्तान कुछ करेगा, पाकिस्तान एक नपुंसक आर्मी है, कुछ भी नहीं कर सकती। ये सिर्फ अपने नहते बलोचों पे, सिंधियों पे, मुहाजिरों पे, पख्तूनों पे, इन पे जुल्म कर सकती है, नहते लोगों पे। प्रोफेशनल आर्मी से ये नहीं लड़ सकती।
तुम लोगों के लिए प्रॉक्सियाँ करती रहेगी, प्रॉक्सी में तुम्हारे ही बच्चे मर रहे हैं। ये रियाज नाइकू कोई जनरल बाजवा का रिश्तेदार नहीं था, तुम्हारा बच्चा था। तुम्हारे बच्चों के हाथ में ये पाकिस्तान की फौज ने बंदूकें दी हैं, खुद नहीं लड़ेगी कभी भी। तो भाई साहब, हिंदुस्तान के मुसलमानों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है, यही दरख्वास्त है कि खुदारा अपने माजी पे, अपनी हिस्ट्री पे फ़ख्र करना सीखो। बहुत खूबसूरत हिस्ट्री है हमारी, और इम्पोर्टेड कल्चर, इम्पोर्टेड चीज़ों को क्यों अपने ऊपर इम्पोज कर रहे हो? बैठ के अपने गिरेबान में झांको, फिर हिंदू से शिकायत करो कि हिंदू ये कर रहा है या वो कर रहा है। क्योंकि जब बैठ के अपने गिरेबान में देखोगे तो तुम कहोगे कि वाकई यार इस हिंदू ने बहुत बर्दाश्त किया है, अब बहुत हो गया। याद रखो, हम मुसलमान इसकी आधी भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं करते जितनी तुम लोग कर रहे हो हिंदुस्तान में। मुझे एक इस्लामिक कंट्री निकाल कर दिखा दे जिसकी माइनॉरिटी वहां पे बदमाशी कर रही हो थोड़ी बहुत भी, सिवाय मुस्लिम माइनॉरिटी इन यूके के या फ्रांस में। मुस्लिम माइनॉरिटी जब देखो गाड़ियां जला दी, जब देखो ये कर दिया, पथराव कर दिया, सब कुछ कर दिया, 1.5 इंच की अपनी मस्जिद बना के। मुस्लिम माइनॉरिटी के अलावा दुनिया में मुझे एक माइनॉरिटी दिखा दो जो मेजॉरिटी के साथ बदमाशी करती हो, नाजायज। आज 0.001% हिंदू जाग गया है, उसकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो रहा है, तो तुम्हारी चीखें निकल रही हैं। सोचो क्या होगा उस वक्त जब पूरा हिंदुस्तान एक आवाज हो जाएगा। तो खुदारा इस पे गौर करो, अपनी असलियत, अपने अतीत, अपने पास्ट, अपने माजी पे फख्र करो, और इम्पोर्टेड कल्चर्स को भूल जाओ, उससे कुछ हासिल नहीं होना। अपने बच्चों को पहले हिंदुस्तानी बनने की तलकीन करो, बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं।